मैं ऑब्जेक्टिव पे बात कर रहा था। हिंदी बीए सेकेंड ईयर वालों का एग्ज़ाम है। कितनी तारीख है? 18 है। 18 तारीख को बीए सेकेंड ईयर का 2 पेपर होने हैं, 18 और 19 में। एक तो 18 को, एक शायद अगली डेट होगी, तुमको पता होगी। तो एक पेपर रिटन होना है, दूसरा पेपर ऑब्जेक्टिव होना है। आप ऑब्जेक्टिव वाले पेपर को मैं तैयार करा रहा था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले में अगर आप सही क्वेश्चन करके आएंगे 100 क्वेश्चन होंगे। अगर 100 में आप 90 प्लस करते हैं तो बहुत अच्छी परसेंटेज बनने वाली है। तो बीए सेकेंड ईयर में जो हिंदी का चैप्टर जो थे, युग थे, छायावादी थे, शुक्ल युग था, और इसके बाद में जो भारतेंदु युग था, इससे संबंधित हम प्रश्नों पे बात कर चुके थे। इसी के आगे वाले प्रश्नों पर आज बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको बिल्कुल रट के जाइए, 400-500 क्वेश्चन हम आपके सामने पेश कर देंगे। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। यह कथन जो है वो राम कुमार वर्मा का है। याद रखना इस कथन को कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। छायावाद की डिफिनेशन पर ये जो है कथन कहा है राम कुमार वर्मा ने। इसके बाद में अगला प्रश्न ये है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, याद रखना खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है वो प्रिय प्रवास स्वीकार किया जाता है। इसके बाद में प्रयोगवाद का प्रारंभ काल आपको याद रखना है, वो 1943 से माना जाता है। 1943 यह वही काल है जब तार सप्तक का प्रथम बार प्रकाशन हुआ था, और ये प्रथम बार जो प्रकाशन हुआ था इसको भी अज्ञे ने किया था, और ये अज्ञे का ही काव्य ग्रंथ है तार सप्तक। इसके बाद में 4 तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ था। कहने का मतलब है तार सप्तक जो है ये महाकाव्य है, जिसका 1943 में सबसे पहली बार प्रकाशन हुआ, और इसका प्रकाशन अज्ञे ने ही किया था, और अज्ञे का ही यह ग्रंथ है। इसके बाद में इसके 4 और प्रकाशन हुए हैं। तो कितने प्रकाशन हुए? 4, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में प्रगतिवादी साहित्य का मूल आधार जो है वो मार्क्सवाद है। मार्क्सवाद एक ये विचारधारा थी जिसमें समाज और जो है उसमें ऊंच नीच कुलीन वर्ग का वर्चस्व समाप्त करने के लिए एक विचारधारा चली थी, जिस साम्यवाद की तरह। तो मार्क्सवाद ये एक विचारधारा है, और प्रगतिवादी साहित्य का मूल आधार यही है, जिसमें छुआछूत ख़त्म होनी चाहिए, ऊंच नीच के जो माहौल है वो ख़त्म होना चाहिए, समाज में समानता आनी चाहिए, ये इसकी विचारधारा है। इसके बाद में प्रगतिवादी साहित्य की विशेषताएं अगर देखेंगे तो 2-3 विशेषताएं आपको याद रखना पूछी जाती है ये, कि प्रगतिवादी साहित्य की विशेषताओं में जैसे साम्यवादी आदर्श और शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति, क्रांति की भावना आदि विशेषताएं इसकी बहुत ही अहम विशेषताएं हैं। इसके बाद में नई कविता का समय काल याद रखना है, 1954 से 1964 स्वीकार किया जाता है। 10 साल तक नई कविता का जो है समय काल स्वीकार किया जाता है। हालांकि नई कविता जो है वो आज भी प्रचलन में है। इसके बाद में दुखों का दुख सबको मांझता है। याद रखना दुख सबको मारता है, कहने का मतलब ठोकरें ही आदमी को शिक्षा देती हैं, सिखाती हैं। वो एक कहावत है कि बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ता है जितना ठोकरें खाने से बढ़ता है। वही वाली बात है, दुख सबको मांझता है, ये एक सूक्ति है, और ये सूक्ति जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद बासन अज्ञे की है। अज्ञे की एक बहुत ही फेमस सूक्ति है, ये कोटेशन है, दुख सबको मांझता है। यही और भी अंचल जी ने जैसे कहा था कि धन का लालच व्यक्ति को राक्षस बना देता है और परिस्थितियाँ व्यक्ति को विद्वान। तो परिस्थितियाँ जो ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है जिससे व्यक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा विद्वान हो जाता है। उर्दू का एक मशहूर शेर होता है कि हर एक तलखी पैदा होते झोपड़ियों में मिल जाती है, हर एक तलखी पैदा होते ही झोपड़ियों में मिल जाती है, इसीलिए तो वक्त से पहले तिफ़्ल सियाने हो जाते हैं। तिफ़्ल माने बच्चे, वक्त से पहले सियाने कब हो जाते हैं? जब वो झोपड़ी में रहने वाले बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे। ये उर्दू का शेर था, मुझे याद आ गया इसलिए मैंने कह दिया। आगे देखिए,
माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। ये कई बार पूछा गया है कि भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। मुक्तिबोध ये कवि हैं मुक्तिबोध, और इनकी कविता का नाम है अंधेरे में। यहाँ पर याद रखना अंधेरे में ये कविता है, और ये कविता मुक्तिबोध कवि की है लिखी हुई। और अंधा युग रचना जो है वो धर्मवीर भारती की है। अंधा युग और जो है अंधेरे में, ये याद रखना, अंधा युग धर्मवीर भारती की है और अंधेरे में ये मुक्तिबोध की है। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर के जो राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं, इसी तरह से रामधारी सिंह दिनकर भी राष्ट्रीय कवि के उपाधि रखते हैं। और इनकी रचना आपको रश्मिरथी याद रखना है। रश्मिरथी कई बार पूछा गया है किसकी रचना है, तो ये जो है वो इनकी रामधारी सिंह दिनकर जी की है। इसके बाद एक रचना है लोकायतन। लोकायतन जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, इसको भी आपको याद रखना है। आत्मजयी ये भी एक रचना है, ये कुंवर नारायण की रचना लिखी हुई है। और मिट्टी की बारात, मिट्टी की बारात रचना है, ये त्रिलोचन की लिखी हुई रचना है। इसके बाद में अगर आपको पता है तो कमेंट करके आप में से कोई बंदा बताएगा मुझको कि संसद से सड़क तक जो है वो किसकी रचना। तो याद रखना है फिर मिट्टी की बारात के रचनाकार का नाम है त्रिलोचन। और याद रखना हरी घास पर क्षण भर, ये भी रचना है, ये भी जो है वो अज्ञे की है। इसके बाद में नरेश मेहता की रचना आपको याद रखना है शबरी। शबरी याद रखना है, ये नरेश मेहता की रचना है। और हजार हजार बाहों वाली, यहाँ पे गलत टाइप किया है टाइप करने वाले ने, हजार हजार बाहों वाली जो है ये कविता है। और इस कविता जो लिखी है वो नागार्जुन ने लिखी है। और छायावाद का पतन ये भी रचना है, और इसको रचना को लिखा है देवराज ने। यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। हजार हजार बाहों वाली ये कविता है, इसको लिखा नागार्जुन ने है। और छायावाद, छायावाद एक युग भी था, उसी युग के नाम से एक रचना लिखी गई छायावाद, छायावाद का पतन के नाम से, और इसको लिखा था देवराज ने। इसके बाद में माझी ना तुम बजाओ बंशी, ये भी रचना है, और इस रचना के रचनाकार का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, और बचे हुए क्वेश्चनों पे हम बात करते रहेंगे। एग्ज़ाम से पहले कोशिश करेंगे कि 500 से प्लस आपके सामने मैं क्वेश्चन रख सकूं। इसके बाद में सेकेंड पेपर में जो मैंने निशान लगा के दिए हैं उसी को आप याद करके आना है, उसी को पढ़ के आना है, बस उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव में भी वही पढ़ के आना है जो हम बता रहे हैं आपको। उम्मीद करता हूँ ठीक है, समझ में आ गया। बीए सेकेंड ईयर के सभी छात्रों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा।